हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक और पोएम पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोएट के बारे में देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वाज एन इंडियन पोएट बॉर्न इन कैलकाटा, इंडिया। इंडियन पोएट थे और ये कैलकाटा में इनका जन्म हुआ था। ही हैज रिटन शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज एंड एसेज। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, प्लेज लिखे हैं, पोएम्स लिखी हैं, एसेज लिखे हैं। गीतांजलि वॉज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस बुक। जो गीतांजलि थी इनकी सबसे फेमस बुक थी, जो जिसके अंदर ना इन्होंने इट वाज कलेक्शन ऑफ पोम्स, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ना बाद में फिर ट्रांसलेट भी किया गया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन राइटर टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये पहले इंडियन राइटर थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन 1913। Where the mind is without fear is one of the most powerful works by Tagore. बहुत ही उनका काफ़ी अच्छा वर्क है ये। दिस सिंप्लीफाइड इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन इज 11 लाइन्स विदाउट अ राइम स्कीम। मतलब इस पोम के अंदर 11 लाइन्स है और कोई भी राइम स्कीम नहीं है। द फर्स्ट 9 लाइन्स ऑफ द पोम प्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट बिगिन विद द वर्ड वेयर। आप देखेंगे कि इसमें ना जो शुरू की जो 9 लाइन्स हैं, हर एक जो लाइन है वो स्टार्ट हो रही है वेयर से। These statements are each positive attributes that Tagore is hoping India will achieve. यहाँ पे वो वेयर करके क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो वेयर है ना इन फ्यूचर में कि कभी ना कभी हम वो स्टेट अचीव करेंगे। The poem resolves by finishing all of these sentences and Tagore makes a plea to his father for his country to wake up into that heaven of freedom। और इन जो लाइन्स है ना इनके द्वारा जो राइटर है हमारे, वो अपने जो कंट्री के फादर हैं, कंट्री को प्रॉमिस करते हैं कि कभी ना कभी वो दिन तो आएगा जब हम फ्री हो जाएंगे, वो इन सेंटेंसेस में जो जो भी लिखा है उसे वो अचीव कर पाएंगे। वो हम आगे फॉर्म में पढ़ेंगे। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 लाइन्स है ना, यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं, हमारे जो पोएट हैं, वो ये कल्पना कर रहे हैं कि वो एक ऐसी सिटी की, ऐसी फ्यूचर की, ऐसी कंट्री की कल्पना करते हैं जहाँ पे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो वहाँ के सिटीजन है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका जो दिमाग है ना किसी भी तरह के डर से फ्री हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, एक ऐसा समाज जहाँ पे नॉलेज कंप्लीटली फ्री हो। मतलब नॉलेज जो है ना लेने के लिए लोगों से किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए, वो ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं इन द फ्यूचर। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन ऐसे भी देख लेते हैं। द पोम बिगिंस विद दीज 2 शॉर्ट लाइन्स व्हिच आर द बेसिस ऑफ द होप्स दैट टैगोर हैज फॉर हिज कंट्री। मतलब एक होप ही है ना कि इन फ्यूचर ये होगा। इन दिस पार्शियल सेंटेंसेस टैगोर एक्सप्लेन्स दीज आर द प्लेसेस इनटू व्हिच ही विशेस इंडिया वुड वेक अप, कि एक दिन आएगा कि सब लोग जागरूक होंगे। That a change will come over the country and it will be able to move to a more culturally and politically free in period। मतलब एक चेंज आएगा इन फ्यूचर में हमारी कंट्री पे, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा जहाँ पे हमारी जो कंट्री है कल्चरली भी और पॉलिटिकली भी हर एक चीज़ से सब लोग फ्री होंगे। स्पेशली इन विच द माइंड इज विदाउट फियर, के मतलब लोगों के दिमाग में ना एक तरह की गुलामी नहीं होनी चाहिए, एक डर नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फुल्ली फ्री माइंड होना चाहिए। द सेकेंड लाइन ऑफ द पोम टर्न्स टू नॉलेज। अब जो सेकेंड लाइन है वो नॉलेज की बात करें कि नॉलेज तो हमेशा फ्री होनी चाहिए। इन दिस परफेक्ट इंडिया ऑल नॉलेज मस्ट बी फ्री, है ना, किसी भी तरह की नॉलेज फ्री होनी चाहिए। देयर कैन नॉट बी बैरियर्स कीपिंग द मिडिल एंड लोअर क्लासेस फ्रॉम सीकिंग आउट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड बेटरिंग देयर लाइव्स, है ना। फ्री क्यों कह रहे हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करने में किसी भी मिडिल एंड लोअर क्लास का कोई भी ऐसा बैरियर नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए एजुकेशन। Where the world has not been broken up in fragments by narrow domestic walls, वो ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे जो समाज है, सोसाइटी है, पूरे टुकड़ों में बटी हुई है ना, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे, वो नहीं होगा। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यहाँ डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब यही है कि देखो कोई भी अगर मान लो 2 लोग हैं, अगर एक मान लो वो रिलीजन के बेस पे ही अलग है ना, तो वो एक तरह की 4 दीवारी में ही रह रहे हैं ना, उसी संकीर्ण सोच की वजह से, छोटी सोच की वजह से। तो वो कह रहे एक जमाना आएगा, एक समाज ऐसा होगा इन फ्यूचर में
जब इस तरह का कोई भी सेग्रीगेशन सोसाइटी में नहीं होगा, सब इक्वली होंगे। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द थर्ड स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग दिस आइडियल वर्ल्ड रेफर टू होम एंड सोसाइटल लाइफ एंड द वे इन विच वुमेन एंड मेन आर सेपरेटेड एंड हाउ नैरो देयर डिफरेंसेस है ना, कि हमारी जो सोसाइटी में है सेग्रीगेटेड है, मैन और वुमेन की जो लाइफ है वो बिल्कुल ही अलग है, छोटी सोच है कि विमेन ये नहीं कर सकती है ना, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं सेग्रीगेशन तो बेसिकली पहले जेंडर का ही है, बाकी अलग तरह का तो और ही है। This idea of wall can also be expanded to once again included different classes of people, a problem faced by the Indian people from decades, है ना। देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर सेग्रीगेशन तो होता ही है मेल एंड फीमेल के हिसाब से। ये जो वॉल है ना वो ये क्या कह रही है कि जो क्लास का डिफरेंस है ना, किसी भी बेस पे अलग अलग तरह का जो डिफरेंस है जो हमारी समाज के अंदर, स्पेसिफिकली भारतीय समाज के अंदर बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। कैसे? बिकॉज ऑफ द वे इन विच वन क्लास इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर इन ऑल द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, from where and how they live to where they work and who they work for. The world has become fragmented into small groups that do not interact or touch in any way. यहाँ पे ना जो हमारे पोएट है वो यही कह रहे हैं कि जो सोसाइटी छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी हुई है, किन बेसिस पे कहाँ वो रहते हैं, क्या वो काम करते हैं, किन लोगों के पास वो काम करते हैं, और ये लोग एक दूसरे के किसी भी मामले में इंटरैक्ट नहीं करते। विच मीन्स राइटर कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स है ना वो हमारी सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा खराब है। तो वो उस समय की कल्पना करें जब ये ग्रुप का जो सेग्रीगेशन है वो नहीं हो, सब लोग इक्वल हो। वेयर वर्ड्स come out from the depths of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. क्या कह रहे हैं राइटर कि एक ऐसा समाज जहाँ पे जो हमारे शब्द है ना, जब हम बोले तो वो पूरी तरह से फ्रीली बाहर निकले, किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा समाज जहाँ पे बोलने की आजादी हो, बोलने से पहले इंसान को सोचना ना पड़े। Where tireless striving stretches its arms towards perfection. क्या कह रहे हैं कि अगर लोग मेहनत कर रहे हैं ना, तो लोगों का जो मेहनत है ना उसका मेन एम क्या होना चाहिए, परफेक्शन पाने के लिए। मतलब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ ना टायरलेस, कि थका हार के जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, थक रहे हैं, किसके लिए, एम क्या होना चाहिए उसका, परफेक्शन पाना। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोएम refers a more philosophical factor in Tagore's Utopian India. The words that were spoken, no matter who, by, must come from the very depth of truth. यहाँ पे जो टैगोर है ना यही कह रहे हैं कि एक टाइम आएगा जब सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। बट इन टैगोर्स वर्ल्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अ नेसेसिटी, है ना, वो कह रहे हैं कि ट्रूथ तो बहुत जरूरी है। The sixth line of the poem presents an idea that many would agree with without much criticism, that if one works hard or strive tirelessly, one will eventually reach perfection or whatever goal one has in mind. कि अगर आप बिल्कुल टायरलेसली मेहनत करोगे तो आपको परफेक्शन मिल ही जाएगा एट द एंड। नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert and of dead habit. The next two lines are more complex. In this scenario that Tagore has set up in these lines, he is referring to the trouble that one will run into when they start on a path reasonably and with the goal in mind. वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान ना रीजनेबल के ज्ञान के पाथ पर चलता है, लॉजिक के पाथ पर चलता है, इट इज क्वाइट टफ एंड विद अ गोल इन माइंड, अगर गोल है तो, बट देन फॉल इनटू अ हैबिट एंड आर अनेबल टू रीच व्हाट दे वर स्ट्राइविंग फॉर। कि मतलब क्या होता है, इंसान जब लॉजिक के ज्ञान के मार्ग पे चलता है तो अचानक से कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, एक ऐसी हैबिट आ जाती है जिससे वो मतलब जो भी उन्होंने गोल सेट किया उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे टैगोर कह रहे हैं कि एक समय आएगा, ऐसा फ्यूचर में होगा कि जो लोग हैं अपने जो लक्ष्य को जो डिसाइड कर रहे हैं वही उसको मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ पाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे टैगोर ना एक वही समाज की कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होगा
कि हमारे टाइम में जो हमें नहीं मिल पाया अपॉर्चुनिटीज, वो आने वाले जो जनरेशन है उसको मिलेंगी। तो वो ऐसे ही समाज की कल्पना कर। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of my freedom, my father, let my country awake. The mind must not be culled in any sense of the word. It must be allowed to expand without limits and act on the notions it believed to be best. यहाँ पे यही कह रहे हैं हमारे जो पोएट हैं कि जो माइंड है ना, सोचने की क्षमता की कोई लिमिट ही नहीं होनी चाहिए। इंसान यहाँ पे जितना ज्यादा सोचा है, जितना ज्यादा क्रिएटिव हो पाए, जितना ज्यादा लॉजिकल हो पाए हो जाए, और वो जो लिमिट्स है ना उसको भी क्रॉस कर जाए, ऐसे समाज की वो, ऐसे नेशन की वो कल्पना करते हैं। दिस वर्ल्ड दैट हैज crafted be now referred to as that heaven of freedom, है ना, heaven of freedom की वो कल्पना कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब क्रिएशन की तो कोई लिमिट ही ना रहे, पूरी तरह से फ्रीडम हो। He asked my father, presumably God, वो गॉड को कह रहे हैं, to let his country wake into this heaven, के ये जो हेवन होगा एक ऐसा हेवन जहाँ पे हर एक चीज की इंसान को फ्रीडम होगी। जो यहाँ पे पोएट है ना, गॉड को प्रे कर रहे हैं कि जो किसी तरह इस देश के लोगों को जगाएं, अवेयर करें, और ताकि वो लोग एक ऐसे समाज की का निर्माण कर पाएं जिसकी हमारे यहाँ पे टैगोर जो है वो कल्पना कर रहे हैं। एक ऐसा समाज जो हर एक तरह से फ्री होगा, जहाँ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सो गाइस, ये पोएम थी। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।